चीन में 2 रोजा बेल्ट एंड रोड फोरम आज से शुरू होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत करेंगे। चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। रूस और श्रीलंका के सदूर से भी मुलाकातें मुतवक्के। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में 130 से ज्यादा ममालिक और 30 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। फरूख हबीब का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने मुसलसल लोगों की जहनसाजी की, बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार करने का कहा। तोशाखाना के नाकाबिले दिफा मामले पर हमें दिफा करने का कहा गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी के मामले को काबीना से बंद लिफाफे में मंजूर कराया। चेयरमैन पीटीआई के पास आला इखलाकी बुनियाद भी नहीं रही। कौमी सलामती कमेटी ने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई, इसके बावजूद साइफर पर सियासी बयानिया बनाया गया। फरूख हबीब का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवाम के दुखों का इलाज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। वो दिन तारीख के नए दौर का आगाज साबित होगा। अवाम और कारकुनों का जज्बा बता रहा है कि आने वाला दौर नून लीग का है। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की कानूनी टीम की मुशावरत। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। आइंदा 48 घंटे में दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात पर भी मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बस किरायों में कमी हुई कि नहीं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी किराए चेक करने लाहौर के बस अड्डे पहुंच गए। मुसाफिरों से किराए में कमी से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। कुछ मुसाफिरों ने कमी होने का बताया तो कुछ ने कमी ना होने की शिकायत की। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस महंगी करने की तजवीज। 300 रुपए माहाना बिल बढ़कर 600 रुपए हो जाएगा। 400 रुपए का बिल इजाफे से 1000 रुपए आया करेगा। जराये के मुताबिक 1 अक्टूबर से गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर इस्तेमाल पर 1200, 2 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल पर 1600 रुपए बिल आएगा। माहाना 3 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल का बिल 1100 से बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगा। 2000 का बिल इजाफे के बाद 3500 रुपए होगा। रावलपिंडी का होली फैमिली अस्पताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। अस्पताल को अपग्रेडेशन के गर्ज से बंद किया गया। डेंगू वार्ड और दीगर खिदमात हिलाल अहमर की इमारत में मुंतकिल किए जाएंगी। मरीजों को अलाइड अस्पताल में सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अवेस्टीन इंजेक्शन से 78 अफराद की बीनाई मुतासर होने का केस। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आंखों के मरीजों को लगाया गया। कंपनी का इंजेक्शन ठीक है, कैंसर के मरीजों को लगाने की इजाजत दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को इक़दामात की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि विफाकी और सूबाई सतह पर मुतल्लिका हुकाम प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करें। अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल का फायदा अवाम तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% कमी लाने का टास्क। घी, फ्लोर मिल समेत दीगर एसोसिएशन से मुज़ाकरात किए जाएंगे। फरूख हबीब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से खुद फायदा उठाया। उनको अगली बार मौका मिला तो भी उस्मान बुज़दार नहीं आना है। बुशरा बीबी ने उस्मान बुज़दार को पास किया तो अलीम खान बुरे हो गए। चेयरमैन पीटीआई ने काबिल लोगों को टिशू की तरह इस्तेमाल किया। पीटीआई में बैठे लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी बुरे हो जाएंगे। किसी भी वक्त जमान पार्क में दाखिला बंद हो सकता है। रियासत और मुल्क को सामने रखें। नौजवान हकायक को मद्देनजर रखकर जायजा लें। बयानियों के पीछे
बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं, मुल्क में मौसम सरमा की एंट्री। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में रुई के गाले जमीन पर उतर आए। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप, गेटीदास और नांगा पर्वत में वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ गिरी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। रत्ती गली के अतराफ में सफेदी बिछ गई। मलिका कौसार मरी में भी बादल बरस पड़े। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश। लाहौर, सरगोदा, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। जेहलम, गुज्जर खान में भी बादलों के डेरे। कराची में भी काले बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। असद उमर ने कहा, ख्वाहिश है इलेक्शन जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। इंतखाबात का फैसला आवाम पर छोड़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। नून लीग को इजाजत है लेकिन पीटीआई को नहीं। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, इन्हें इधर ही होना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। दुनिया भर में गजा के निहत्ते मुसलमानों के हक में रैलियां। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में हजारों शहरी फलस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। टेक्सास में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ शहरियों का मार्च। कनाडा में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन के फलस्तीन के हक में नारे। आलमी बिरादरी से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सऊदी अरब के दौरे में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को हजीमत का सामना करना पड़ा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा घंटों इंतजार करने के बाद भी सऊदी वली अहद से मुलाकात न कर सके। मोहम्मद बिन सलमान ने दूसरे रोज की सुबह एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 14 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सयाहों के लिए बुरी खबर। बाबूसर टॉप शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया के मुताबिक गिलगित जाने वाले सयाह मुतबादिल रास्ता कराकोरम हाईवे इस्तेमाल कर सकते हैं।